जय हिंद दोस्तों, मैं शिव श्रीवास्तव एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारियों में लगे होंगे। देखो, जो भी एग्जाम्स हैं, आप लोगों के जो भी सपने हैं, गोल्स हैं, उनके लिए धीरे धीरे ही मेहनत सही, पर अगर आप प्रतिदिन उस लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो एक दिन उस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। एक दिन में किसी के भी महल नहीं खड़े होते हैं, मेहनत लगती है। ठीक है। और आप लोगों का हाई कोर्ट का जो रिजल्ट आने वाला था, उसकी भी डेट नज़दीक आ रही है। डेट नज़दीक आते ही आप लोगों के मन में घबराहट बढ़ने लगती है कि कट ऑफ क्या होगी। बहुत से कमेंट आप लोगों के आ रहे थे। एक हाई कोर्ट का वीडियोस भी मैंने डाला था, उस पर कुछ कमेंट्स थे, उनको भी मैंने देखा। मेरी अदर वीडियोस भी आप लोगों को कमेंट आते हैं, वो अच्छी बात है, आप लोग कमेंट करिए, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन चीज़ों को समय आने पर ही बताया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता। तो उस समय का मुझे इंतजार था जब मैं ये वीडियो बनाऊंगा। एनालिसिस के बाद बनाया हूं, तो काफी टाइम भी लगा है, काफी दिन बाद भी वीडियोस आ रही है, लेकिन आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलेगा। आशा है कि आप लोगों को तक आप मेरी आवाज पहुंच रही होगी और वीडियोस को लाइक भी किया होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलिएगा। चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है। देखो, इलाहाबाद या फिर प्रयागराज, आप कुछ भी कह सकते हैं। प्रयागराज भी वर्तमान में है और इलाहाबाद इसलिए कहा जाता है क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट रिजल्ट 2025 की बात करूं, एग्जाम लेवल की भी मैं बात करूंगा आप लोगों से। उसके बाद मैं ग्रुप डी टाइपिंग कब तक होगी, रिजल्ट कब तक आएगा, पद कितने। देखो, बेसिक स्ट्रक्चर जब तक नहीं समझते हैं कोई भी हो, मैं कभी भी वीडियो स्टार्ट करता हूँ कट ऑफ की तो मैं बेसिक चीजें बताता हूँ, फाइनली लास्ट तक मैं आप लोगों को कट ऑफ बताता हूँ। इससे थोड़ी वीडियोस भी मेरी बड़ी होती हैं और आपको चीजें समझ में आती हैं किस टॉपिक पे बात हो रही है। ठीक है। अगर मैं बात करूं आप लोगों के, तो आप लोगों के पास ग्रुप सी के 1054 पद थे, स्टेनो के 583 पद थे और ड्राइवर के 30 पद थे। इनको सभी को आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक बेहद ही मतलब कि एक आंकड़ा मिलेगा। उस आंकड़े की भर्ती के रिजल्ट को मैं बताऊंगा। ठीक है। उपस्थित की बात करूं तो लगभग 65% प्रेजेंटी थी आप लोगों की। 2 लाख कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था और आप लोगों को पता है कि 3 लाख के आसपास कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा था। तो इन 3 लाख से तो मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन इन 2 लाख लोगों में कुछ ऐसे भी होंगे जो इस वैकेंसीज को क्रैक करने में आप लोगों की सहायता भी करेंगे और आप लोगों के रास्ता कठिन भी बनाएंगे। दोनों तरह के आपको मिलने वाले हैं। ठीक है। तो चीजों को आसान बनाने के लिए चीजों को समझने का प्रयास करिए। देखो, आज मैं आप लोगों के लिए अदर पोस्ट के लिए अलग कट ऑफ लाया हूँ, ग्रुप सी के लिए अलग कट ऑफ लाया हूँ और मॉडर्न वो ग्रुप डी के लिए भी अलग कट ऑफ लेकर आया हूँ। ठीक है। अगर मैं बात करूँ आप लोगों से तो एग्जाम लेवल की, तो एग्जाम जो था आप लोगों को पता है कि मैथ जो थी आप लोगों की वो मॉडरेट आई थी। इजी आप लोगों को हिंदी, हमेशा सारे शिफ्टों में आपको हिंदी इजी मिली थी। उसके बाद बात करूं मॉडरेट टू हार्ड की, तो जीके जीएस थी। ठीक है। मैं एक एक डेट नहीं बताऊंगा ताकि उसमें आप लोगों को टाइम भी वेस्ट होता है और उस तरह की वीडियोस में ऑलरेडी पिछले चैनल्स में बता चुका हूं, पिछले वीडियोस में बता चुका हूं। ठीक है। तो उन चीजों को अगर देखना है तो आप पिछले वीडियोस देख लीजिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे या फिर आपको चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है। मॉडरेट की बात करूं तो आपका इंग्लिश जो था हमेशा मॉडरेट था। देखो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, मैं हमेशा यही कहता हूं, अगर आपको पता है तो इजी है, नहीं पता है तो हार्ड है। अगर चीजों को गहराई से पढ़ेंगे तो चीजें समझ में आती हैं। अगर आप ऊपरी ऊपरी पढ़ लेंगे, 1 घंटे में जीके जीएस खत्म करेंगे तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है। टोटल की बात करूं तो आप लोगों को 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। 100 क्वेश्चन में आप लोगों के 60 क्वेश्चन तो इजी थे, लेकिन 40 क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी नहीं थे, वो हार्ड थे। ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि 6 का 4 तो 2 2 मतलब कि हर दूसरा क्वेश्चन या हर तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का हार्ड जा रहा था। तो चीजें तो आप लोगों को समझ में आ गई हैं। अब रिजल्ट की बात करूं तो आप लोगों का रिजल्ट लगभग 12 फरवरी के आसपास आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है। ठीक है। 12 फरवरी के आसपास आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिलेगा और टाइपिंग जो होगी वो 15 फरवरी या 16 फरवरी के आसपास होनी है। नहीं, टाइपिंग आप लोगों की मार्च में होगी। टाइपिंग आपको पता है, कुछ ऐसे पद है इसमें जो ग्रुप डी के हैं, या स्टेनो को कहूं तो स्टेनो में टाइपिंग होती है और स्टेनो टाइपिंग पर ही होता है, मतलब कि कुछ भर्तियां होती है जो टाइपिंग पे ही डिपेंड होती है। तो टाइपिंग आप लोगों को मार्च में देखने को मिलेगी। अब आप लोगों को कट ऑफ बताते हैं, क्योंकि आप जिस के लिए आए हैं उन चीजों को बताना बहुत जरूरी होता है। लेकिन पहले अगर बेसिक स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे तो फिर कट ऑफ बताने का कोई माध्यम है। मैं आऊँ तुरंत आप लोगों को ग्रुप सी का कट ऑफ होगा, ग्रुप डी का ये कट ऑफ होगा, डेट भी ना बताओ, एग्जाम भी ना बताओ, तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है। सबसे पहले बात करता हूँ ग्रुप सी की। तो ग्रुप सी की जो आपकी कट ऑफ है, जनरल में लगभग 78 रहने वाली है। ओबीसी की बात करूं तो 76। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस भी आपको एज इट इज मिलने वाला है 76। उसके बाद एससी 72 और एसटी की बात करूं तो 68। ठीक है। अब ग्रुप डी की कट ऑफ के बारे में बात करूं तो ग्रुप डी की कट ऑफ आप लोगों को जनरल में 80 से 82 मिलने वाली है। ओबीसी में 76 से 78 के आसपास आपको देखने को मिलेगा
ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 75 से 76। उसके बाद आप लोगों का एससी आता है तो एससी आपका 71 से 73 जाएगा। उसके बाद आपका एसटी आता है और एसटी जाएगा 68, ठीक है, कितना 66 से 68। तो ये हो गया आप लोगों का ग्रुप डी का। तो ग्रुप सी का मैंने बताया है कि जनरल 78 जाएगा, ओबीसी 76 जाएगा, ईडब्ल्यूएस 76 जाएगा, एससी 72 जाएगा, एसटी 78 जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को ग्रुप डी का बताया। ग्रुप डी में मैंने क्या कहा कि जनरल जो है हो सकता है 80 से 82 के बीच में रहे। फीमेल वाले क्या करेंगे, फीमेल कैंडिडेट्स -2 कर लेंगे, बल्कि उनको सभी कट ऑफ मिल जाएंगे, ठीक है। ओबीसी की बात करूं तो 76 से 78 के बीच में जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 75 से 76, और एससी की बात करूं 71 से 73, और एसटी की बात करूं तो 66 से 68, ठीक है। एनालिसिस के बाद कोई भी डाटा मैं प्रोवाइड कराता हूं, एनालिसिस पे डिपेंड करता है, क्योंकि बिना एनालिसिस के मैं कोई भी वीडियोस नहीं लाता हूं, इसलिए मेरी वीडियोस आने में टाइम लगता है। भले ही अभी चैनल छोटा है, पर मैं अगर चीजें सही नहीं बताऊंगा तो आप लोग भी नहीं जुड़ेंगे। जो इतने कैंडिडेट्स अभी तक जुड़े 560 के करीब जुड़ चुके हैं, फिर आप लोग नहीं जुड़ेंगे, मैं मानता हूं, लेकिन मैं चीजें सही बताता हूं, इसलिए आप लोग जुड़ते हैं। और इसी तरह जुड़ते रहिए, विश्वास बढ़ाते रहिए। बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ करने वाला हूं, तो उसकी चर्चाएं नहीं करूंगा। अदर पोस्ट के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो अदर पोस्ट में जो है जनरल 74 से 76 जाने वाला है। ओबीसी की बात करूं तो 70 से 72। एडब्ल्यूएस की बात करूं तो एडब्ल्यूएस भी आपका 70 से 72 रहने वाला है। एससी की बात करूं तो 66 से 65। आपका एसटी आता है, एसटी जो जाएगा 63 से 64 के आसपास का स्कोर देखने को मिलेगा। अब जाते जाते एक चीज और बताता हूं, तो इसमें समझ में आ गया होगा जनरल 74 से 76 ये किस पोस्ट की है, ये अदर पोस्ट की है, ठीक। अदर पोस्ट में आपका बहुत सी पोस्टें आती हैं, उन सभी पोस्टों के बारे में है। ओबीसी 76 से 70 से 72, ईडब्ल्यूएस 70 से 72, एससी 66 से 65, एसटी 63 से 64, ठीक है। अब आप एक चीज और बताता हूँ, आप लोगों के लिए कुछ लेकर आया हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आया हूँ। आप लोग जानते हैं कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बुक्स की बहुत जरूरत होती है, ठीक है, बुक्स। और हर एक कैंडिडेट्स इस बुक्स को नहीं खरीद सकता है, क्योंकि मुझे पता है मैं नहीं खरीद पाता था, अभी भी नहीं खरीद पाता हूँ, कैंडिडेट्स नो बाय। लेकिन अगर मैं कहूँ आप लोगों से, फिर मैंने कुछ मतलब किया, जुगाड़ किया, स्टोर पे जा जाकर उनकी फोटो खींच कर पीडीएफ भी बनाई हूँ। उन बुक्स की पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट एनी को, जैसे आप लोगों का इंग्लिश हो गया, जीके हो गया, मैथ हो गया, इनकी, ठीक है, लगभग 2500 के आसपास इनकी बुक मिलती है। और ये चीजें मैं आप लोगों को फ्री देने वाला हूँ। फ्री का मतलब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, किसी प्रकार का सौदा नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए किस चीज की बुक चाहिए आप लोगों को। कमेंट के साथ ही कुछ दिनों में 2 से 3 दिन लगेंगे मुझे, अगर वो बुक मेरे पास अवेलेबल है तो मैं 10 से 15 मिनट में आप तक पहुंचा दूंगा, अगर नहीं है तो 2 से 3 दिन के अंदर मैं आप लोगों के समक्ष उस बुक्स को प्रस्तुत कर दूंगा, ठीक है। आशा है, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। मेरे द्वारा बताया गया कट ऑफ आप लोग पिछली वीडियोस देखिए, एमटीएस वगैरह की मैंने जो बताई है, एमटीएस हो गया आप लोगों के, चाहे वो बीपीएससी हो गया, बहुत से एग्जाम्स की मैंने बताई है, और लगभग एज इट इज रहने वाली थी। और है भी 1-2 नंबर का अंतर होता है, क्योंकि रिजल्ट आने से पहले कोई कट ऑफ नहीं बता सकता है। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद। और रिजल्ट आते हैं पहले एक बार फिर से आप लोगों से मिलूंगा। वैसे मैं चैनल पर डेली वीडियोस लाता हूं, लेकिन अलग अलग टॉपिक्स लाता हूं, ठीक है। जैसे कल बात करूं तो नेक्स्ट वीडियोस कैसी होगी वो शाम को पता चलता है, शाम को किस टॉपिक्स पे वीडियो बनानी है उस पर लेक्चर रिकॉर्ड करता हूं, तब मैं सुबह डालता हूं। आशा है, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट में अपना रिएक्शन जरूर दीजिए।